मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बआवाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या राहतल आशिकीन। महफिलें मीलाद की चारों तरफ हो मुनअक़द, महफिलें मीलाद की चारों तरफ हो मुनअक़द, उनके ज़िक्र पाक से शैतान को हैरान कीजिए, उनके ज़िक्र पाक से शैतान को हैरान कीजिए। साफ है कुरान में फरमान हक फल यफरहू, साफ है कुरान में फरमान हक फल यफरहू। कोई कुछ कहता फिरे तामील फरमा कीजिए, कोई कुछ कहता फिरे तामील फरमा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना हुजूर पुरनूर शफी यौमुन नशूर के दरबार गुहरबार में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद, हज़रात मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मखलूक को आसमानों में रखा है और एक मखलूक जिसके अंदर कई मखलूकात आती हैं ज़मीन के अंदर भेजा है। जब अल्लाह ने इरादा फरमाया था कि मैं अपना खलीफा ज़मीन के अंदर बनाने वाला हूँ, ज़मीन के अंदर अपना नायब बनाने वाला हूँ, तो आसमानी मखलूक ने कहा था अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। या अल्लाह ऐसा बंदा बनाएगा जो जमीन के अंदर जाएगा, जमीन पे जाके खून खराबा करेगा, फसाद फैलाएगा, लड़ाई झगड़े करेगा, जो आज हम अपनी आंखों से देखते भी हैं। फरिश्तों ने इतना कहा तो अल्लाह ने फरमा दिया इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों चुप हो जाओ, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इसी आयत के तहत निसाई शरीफ की हदीस पाक इमाम निसाई ने बाब कैफा यस्तहलिफुल हाकिम के तहत लिखा है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि खारजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हलकतिन यानी मिन अस्हाबिही, कि रब का महबूब अपने असहाब के पास आया। आपके असहाब महफिल बना के बैठे हुए थे, बज़म सजा के बैठे हुए थे। रब के महबूब ने आके फरमाया मा अजलसकुम, ऐ मेरे प्यारे सहाबा जरा ये तो बताओ यहाँ पे क्यों इकट्ठे होके बैठे हुए हो, क्या वजह है यहाँ पे तुम इकट्ठे हुए हो, किस चीज की बज़म सजा रखी है, किस चीज की महफिल सजा रखी है। असहाब रसूल ने अर्ज की हमारे प्यारे आका जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। अरब के महबूब हम इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको अपने दीन के लिए मुंतखब फरमाया और उसके बाद आपको भेजकर जो एहसान फरमाया, हम इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द कर रहे हैं, हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, हम इस पर अल्लाह की तस्बीह फरमा रहे हैं। यानी जो आपको भेजकर एहसान फरमाया है, उस एहसान की खुशी में रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। गोया के महफिले मिलाद सजा के बैठे हुए हैं। जब असहाबुर रसूल ने इतना अर्ज की तो रब के महबूब ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा वल्लाही मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक, खुदा की कसम ली उनसे कि क्या तुम सिर्फ इसी मकसद के लिए बैठे थे, कहीं ऐसा तो नहीं था, मकसद कोई और था। रब के रसूल को देखा और उनकी तरफ बात को मंसूब कर दिया। मेरे प्यारे सहाबा क्या कसम देते हो
कसम उठाते हो कि इसी मकसद के लिए बैठे थे। हज़रात मोहतरम अस्हाब रसूल ने कसम खाई, वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ालिक, हमारे प्यारे रसूल हम कसम उठा के कहते हैं कि सिर्फ हम इसी मकसद के लिए बैठे थे। हमारा मकसद यही था कि अल्लाह ने जो आपको भेजकर एहसान फरमाया है, हम उस एहसान पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम जब इतना कहा तो रब के महबूब ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, अमा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम, मैंने आपसे कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई शक था, काम कोई और कर रहे थे, मुझे देखा तो इस बात की तरफ मंसूब कर दिया, ये कह दिया, बल्कि वह इन्नमा अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे पास फरिश्तों का सरदार आया था, फ़अख़बरनी, उसने आके मुझे खबर दी, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, आपके असहाब जिस महफिल को सजा के बैठे हैं, जो मखलूक कहती थी या अल्लाह ऐसी चीज बनाएगा जो जमीन के अंदर फसाद फैलाएगी, खून खराबा करेगी, ये जो आज अमल कर रहे हैं, ये इंसान जो महफिल सजा के बैठे हैं, अल्लाह आसमानों में फरिश्तों को फरमा रहा है, ऐ फरिश्तों देखो, तुम कहते थे खून खराबा करेगा, मैंने फरमाया था आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आज इंसान ने अपनी इज्जत को जान लिया है, अपने अजमत को जान लिया है, अपनी रिफत को जान लिया है। आज ये मेरे महबूब के आने की खुशी में महफिल सजा के बैठा है। अल्लाह आसमाने के ऊपर फरिश्तों पे फख्र फरमाता है, और फरिश्ते वो मखलूक हैं। रब फरमाता है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, अल्लाह ने जिस चीज के लिए इनको पैदा कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की वो पैरवी कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, आज हम भी उसी महफिल को सजा के बैठे हैं जो साहबुर रसूल सजा के बैठे थे, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवाह आलम के अंदर जलसा भी किया था, महफिल मिलाद वहाँ पे भी हुई थी। हज़रात मोहतरम, याद रखो, ये हमारा बैठना फजूल नहीं, ऐसा नहीं कि हम अपना टाइम जाया कर रहे हैं, यहाँ अपना माल लुटा रहे हैं, यहाँ इंतजाम इंसराम कर रहे हैं, अपना घर से वक्त निकाल के आए हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के आए हैं, बल्कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन अल मुख्तसर, रब फरमाता है कि जब तुम खुशी मनाओगे और इस खुशी के अंदर तुम्हारा जो कुछ खर्च होगा वो उस चीज से बेहतर है जो तुम छोड़ के आते हो, जो तुम जमा करते हो, ये उस टाइम से बेहतर है जो हम घर में गुजारते हैं, क्योंकि ये रब के महबूब के आने की खुशी में टाइम गुजार रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर जो कुछ भी खर्च हो रहा है, हर उस चीज से बेहतर है जो हम बाहर करते हैं। और हज़रात मोहतरम, दलील के तौर पर बुखारी शरीफ की हदीस पाक, इमाम बुखारी ने लिखा किताबुन निकाह के अंदर, बाबू व उम्महातुकुम उल्लाती अर्दानकुम, और इसी तरह मा यहरमु मिनर रिदा के तहत लिखा है कि जब अबू लहब मर गया, दुनिया से चला गया, जो गुस्ताख रसूल था, दुश्मन रसूल था, इस्लाम को मिटाने की हर वक्त कोशिश करता था, आराम करता था तो इसलिए जब उठ के जाऊंगा फिर इस्लाम को मिटाऊंगा, कोई चीज खाता था तो इसलिए मुझे ताकत हासिल होगी तो इस्लाम को मिटाऊंगा, यानी जो इस्लाम का पक्का और झूठा जो भी दुश्मन था, हर वक्त गुस्ताखी करता था, हर वक्त वो नुकसान पहुंचाने का सोचता था। इमाम बुखारी लिखते हैं कि जब वो दुनिया से चला गया, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी फरमाते हैं, जब दुनिया से चला गया फिर उसके घर वालों ने उस घर वालों में से किसी ने देखा, और देखा ऐसी हालत में कि वो हालत बयान करने वाली नहीं, यानी उसको अजाब हो रहा था। फिर पूछा कि तेरे साथ अल्लाह ने कब्र के अंदर क्या मामला फरमाया है? हज़रात मोहतरम, उसने कहा, अल्लाह मुझे अजाब दे रहा है, लेकिन जब पीर की सुबह आती है, जो मैंने लोंडी, जो मेरा माल था, अपने महबूब के आने की खुशी में खर्च किया था, उसको आजाद किया था, अल्लाह आज उस माल की बरकत से मेरे अजाब के अंदर तखफीफ पैदा करता है। उस माल की बरकत से वो जो मुझे अजाब कब्र के अंदर हो रहा है, मेरा अजाब कम हो जाता है। हज़रात मोहतरम, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तसर सी हाज़िरी अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। आमीन व मा अलैहि।